कोरू इशिकावा, जो कि एक जापानीज थ्योरिस्ट थे, फिलोसफर रहे हैं और क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट रहे हैं। और उन्होंने फेमस फिश बोन डायग्राम इन्वेंट किया था, जिसे हम इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक कमाल की कोटेशन बोली है फ्रेंड्स, विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। आखिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, क्वालिटी एश्योरेंस में ये पढ़ते हैं कि हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि प्रोसेस से रिलेटेड वेस्ट रिमूव हो सके और उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ सके। तो उसके लिए हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। अच्छा, जो इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं, हमें वो भी ध्यान देना होगा कि वो सस्टेन हो रहा है कि नहीं। और उसको सस्टेन करने के लिए हम जिस भी पर्टिकुलर एंटिटी में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड्स में उस इम्प्रूवमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसे नोट डाउन करना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड्स में हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमने मशीन में इम्प्रूवमेंट किया है या फिर टूल में किया है या फिर प्रोसेस पैरामीटर्स में किया है या फिर प्रोडक्ट पैरामीटर्स में किया है, तो उसको हम उस पर्टिकुलर एंटिटी के स्टैंडर्ड्स में ऐड करेंगे। मान लो हमने प्रोसीजर में, मेथड में इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसको हम कंट्रोल प्लान में नोट डाउन करेंगे या फिर प्रोसीजर्स में ऐड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन उस इम्प्रूवमेंट को नहीं फॉलो कर सकती है, क्योंकि वो कहीं नोट डाउन नहीं है। और अलग प्रोसेस ओनर आया उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे, तो उसे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसे फॉलो नहीं करेगा और वो इम्प्रूवमेंट होने का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा हमें। इसीलिए उन्होंने बोला था, विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट।